जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक, आज के टॉपिक में समझेंगे कि क्या पृथ्वी के अलावा कोई अन्य ग्रह भी है जहां पर जीवन होने की संभावना है। तो ऐसे एक रिसर्च से पता चला है जिसका एक ग्रह है और उस ग्रह का नाम रखा गया है K2-18b। इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना है, यानी यहाँ पर ऐसे प्रमाण मिले हैं जो कि पृथ्वी पर ऐसा है वैसा ही वहां पर सेम पाया गया है। और ये खोजने वाला व्यक्ति भारतीय है, लेकिन ये जो अमेरिका में रिसर्च किए हैं, तो आपको प्राउड होगा कि ये भारतीय है, लेकिन सैड का मोमेंट ये होगा ये अमेरिका में रिसर्च किए हैं, अमेरिका के द्वारा किया गया रिसर्च है। ठीक, और इसके साथ साथ यहाँ पर एलियंस होने का भी सबूत मिल सकता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर एलियंस भी हो सकते हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके द्वारा समझेंगे कि क्या मिला है जो कि पृथ्वी के जैसा उस ग्रह पर पाया गया है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों को मिला दूसरे ग्रह का जीवन पर मौजूद संकेत। तो संकेत मिले हैं, तो संकेत में क्या दिखा गया है जो कि पृथ्वी पर बहुत पहले से यहां मिला है, जो केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है, अन्य ग्रह पर नहीं पाया जाता है। और जो पृथ्वी मिला है वही सेम चीज वहां पर K2-18b ग्रह पर मिला है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या हमको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस ग्रह का नाम क्या है, K2-18b है, ये एक बाय ग्रह है। ठीक है, क्या नाम है, K2-18b ग्रह है। इसके साथ ये बात करेंगे पृथ्वी से तुलना, तो इसके द्रव्यमान में बात करेंगे तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1.6 गुना है और इसकी पृथ्वी की तुलना या कह पृथ्वी की साइज का जो बात करेंगे तो 2.6 जो है साइज है, या कह व्यास, तो व्यास जो है इसका 2.6 जो है गुना जो है पृथ्वी के व्यास, यानी पृथ्वी से बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर जो है इसकी दूरी बात करें पृथ्वी से तो 124 प्रकाश वर्ष दूरी है। तो देखिए प्रकाश वर्ष क्या होती है, प्रकाश की दूरी होती है, दूरी की मात्रा होती है, तो यहां से 124 प्रकाश वर्ष दूरी है, या कहें 127 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी से दूरी का है। इसके साथ बात करें यहां पर क्या महत्वपूर्ण है, क्या पहचान है कि यहां पर जो है पृथ्वी पाई गई है, तो यहां पर दो गैसेस पाई गई हैं। क्या है, यहां पर गैसेस पाई गई जो कि निर्माण करती है, बताती है कि यहां पर भी जीवन काल हो सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो है केवल पृथ्वी पर ये गैसेस पाई जाती है। ठीक है, तो पृथ्वी पर शैवाल द्वारा उत्पादित वैज्ञानिकों ने बताया कि जो एलियन जीवन में खोज की घोषणा नहीं की गई जो, ठीक है, देखिए जो यहां पर खोजा गया है, यहां पर वही वैज्ञानिकों ने कहा कि यहां पर कोई भी यहां पर एलियंस के सबूत अभी नहीं मिले हैं और यहां पर जो गैसेस गैसेस कारण यहां पर बात हुई है। ठीक है, तो विदेशी ग्रह या जो वायुमंडल में पाए जाते हैं वहां पर वो जो है केवल रासायनिक निशानों के अनुमान से बताया गया है कि यहां पर जैविक प्रक्रिया हो सकता है। किस कारण से, रासायनिक प्रक्रिया, यानी रासायनिक जो निशान मिले हैं, दो गैसेस मिली है, उनके सबूत या उनके बेस पर बताया गया कि यहां पर जीवन होने की संभावना है। और ये जो गैसेस है केवल पृथ्वी में पाई जाती है, पृथ्वी की अन्य जगह पर अन्य ग्रह पर ये गैसेस नहीं पाई जाती हैं। और पृथ्वी पर जो गैसेस होने का जो निर्माण क्या है, जैविक होना, यानी जो ये जिनमें पाए जाते हैं वो जैविक होते हैं। ठीक है, तो जो है जेम्स वेब, यानी किससे खोजा गया, जेम्स वेब टेलीस्कोप। देखिए विश्व का सबसे महंगा टेलीस्कोप है, इसकी दाम बात करेंगे तो $10 बिलियन इसकी कीमत है। पृथ्वी का सबसे मजबूत और सबसे महंगा जो टेलीस्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये अमेरिका के द्वारा बना, इसी टेलीस्कोप से खोजा गया है और इसी से मालूम गया है इस ग्रह का नाम, और इस ग्रह का नाम है K2-18b ग्रह है। और इसी से और लोगों से पता चला है दो गैसेस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या नाम है, डाई मिथाइल सल्फाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DMS, डाई मिथाइल सल्फेट, और दूसरा जो है डाई मिथाइल डाई सल्फेट है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में DMDS के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए ये दो ग्रह, दो ऐसे गैसेस है जो कि पृथ्वी पर जीव या जैविक होने की संभावना बताता है। जिस प्रकार समझिए कोई व्यक्ति मृत है, ये कोई व्यक्ति मृत है और कोई व्यक्ति जीवित है, इसमें आप कैसे बता सकते हैं कोई व्यक्ति जीवित है कोई व्यक्ति मृत, कैसे बता सकते हैं? इसके लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे कि उस व्यक्ति में सांसें चल रही कि नहीं, उसकी नशे में जो खून का बहाव हो रहा है कि नहीं। तो सबसे बड़ा सबूत क्या होता है कि आपकी सांसें चले तो आप जीवित हैं, अगर आपकी सांसें नहीं चले तो आप क्या मृत हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी पर जैविक जीव जितने भी जैविक होते हैं उसमें दो गैसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है DMS और DMDS, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डाइमिथाइल सल्फेट और डाइमिथाइल डाई सल्फेट जो है, ये जो है बताता है कि नहीं पृथ्वी पर जैविक है। ये कहां पाया जाता है, इस समुद्र के अंदर, जो समुद्र के अंदर सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा उत्पादित की जाती है।
ठीक है। अब आपको भी मालूम होगा कि जो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है सबसे पहले किससे हुआ है, या जीव का जो निर्माण हुआ है पृथ्वी पर वो समुद्र के द्वारा हुआ है। तो समुद्र में जो जीव पाए जाते हैं इनके द्वारा दो गैसेस रिलीज की जाती है, डाई मिथाइल सल्फेट और ड्राई मिथाइल और डाई सल्फेट द्वारा ये निर्माण होता है। ठीक है। तो पृथ्वी पर गैसेस कैसे पाई जाती है, तो इनका नाम है डीएमएस और डीएमडीएस। ये जैविक गतिविधियां में होते हैं, यानी जो जैविक गतिविधि बनते हैं उनमें गैसेस पाई, जैविक मतलब जीवित चीज में। ठीक है। इसके साथ ये मुख्य रूप से कहा जाता है समुद्री फाइटोप्लैंक्टन पाया जाता है, समुद्री फाइटोप्लैंक्टन में तो समुद्र के अंदर पाता है, और इसको पैदा कौन करता है, समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीव द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है। और ऐसे ही सेम प्रकार का जो उत्पादन है उसकी उपस्थिति जो है K2-18b उपग्रह पर पाया गया, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि वहां के समुद्री वातावरण में सूक्ष्म जीवों का जीवन होने की संभावना या संकेत मिलता है। ठीक है। तो संकेत क्यों मिलता है, क्योंकि जो पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए जैविक जो क्रिया है वो समुद्र में मिला है, वैसे सेम प्रकार की वो K2-18b के समुद्र में ऐसी प्रक्रिया पाई गई है। तो ऐसा अनुमान लगा सकता है कि वहां पर भी क्या जीवित हो सकता है या जैविक क्रिया हो सकती है। लेकिन अभी भी कोई भी प्रमाण में सबूत नहीं मिला है कि वहां पर एलियंस है। तो एलियंस की कोई सबूत नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो रासायनिक चीज मिली है, केमिकल मिला है, जिसके कारण से जिस पर हम कह सकते हैं वहां पर जैविक हो सकता है। ठीक है। तो डीएमएस क्या है, डीएमएस और डीएमडीएस क्या है, तो डीएमएस और डीएमडीएस जो है दोनों ही एक रासायनिक प्रक्रिया है या रासायनिक परिवार के हैं, जो ये महत्वपूर्ण एक्सोप्लैनेट यानी जो सूक्ष्म ग्रह है या बाहरी ग्रह है इसको बायो सिग्नेचर के रूप में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यानी पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं, कोई व्यक्ति जीवित है या नहीं जीवित अनुमान कैसे लगाएंगे, उसको देखेंगे कि सांसें चल रही कि नहीं, उसकी ब्लड बढ़ रही कि नहीं, तो क्या पूर्वानुमान लगाएंगे। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर जैविक क्रिया है तो पूर्वानुमान लगाने के दो गैसें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है डीएमएस और डीएमएस। ये गैस जो है बताते हैं कोई व्यक्ति में जीवित है कि नहीं, या कहें वहां बायोलॉजिकल प्रक्रिया होने की संभावना बताती है। ठीक है। और इस ग्रह पर जो है वायुमंडल में 99.7 जो है जो परसेंटेज है इसमें इतना जो है मौजूद होता है, और 0.3% जो है संभावना में जो डेटा में क्या विसंगति की संभावना है। तो यहाँ पर जो है विसंगति की संभावना केवल 0.3% है, और संभावना की जो स्थिति है 99.7%, यानी यहाँ पर जो चांसेस है 97% जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर जो है जैविक क्रिया हो सकता है। ठीक। इसके साथ साथ समझते हैं, देखिए यहाँ पर ग्रह में इस K2 जो है ग्रह है K2-18b ग्रह की विशेषता क्या है, इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है, तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी के व्यास का जो है ये 8.7 जो है 8.6 गुना उसका ग्रह है, और पृथ्वी की व्यास का जो है 2.6 गुना इसको व्यास है। ठीक है। तो इसका द्रव्यमान बात करेंगे तो पृथ्वी से लगभग 8.6 गुना है, और व्यास की बात करेंगे तो पृथ्वी के लगभग 2.6 गुना है, और कक्षा बात करें इसकी किस प्रकार से है, तो ये लाल बौने ग्रह तारा को जीवन योग्य क्षेत्र में स्थित, यानी ये किसका जो है चक्कर लगाता है, तो बौने लाल ग्रह का ये चक्कर लगाता है। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य का लगाता है उसी प्रकार से ये ग्रह जो है ये बौने लाल ग्रह का लगाता है। इसमें वायुमंडल की उपस्थिति इसमें पहले से, यानी कहें ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है 2021 में ही, कब 2021 में जो है खोजा गया था, यहाँ पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की पता लगा गया था 2021 में। किस टेलीस्कोप से, जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा ही लगाया गया था। ठीक है। जो कि दुनिया का सबसे महंगा है, और यहाँ पर परिकल्पना की गई क्या है महासागर होने की कल्पना है, और यहाँ पर ऐसा जमाना लगता है कि इसके गर्म तरल में पानी बढ़ सकता है, जो इसका जो समुद्र है इसके में गर्म तरल पानी से ढका हो सकता है। ठीक। और गर्म तरल पानी होने से ही संभावना से यहाँ पर जैविक क्रिया होता है, और महासागर जो सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त हो सकता है। यानी ऐसा ग्रह है या ऐसा जो है यहाँ पर जो समुद्र है या क्या महासागर जहां पर सूक्ष्म जीव होने की संभावना है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है जैविक क्रिया हो सकती है, और यहाँ पर पृथ्वी जैसा एनवायरमेंट होने की संभावना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो खोजकर्ता है जो है इनकी सीमाएं भी और सावधानियां बरती। इन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने कहा कि इससे पता चलता है कि सूक्ष्म जीवों की जीवन में हरा भरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो जोर देकर कहा, क्या बहुत ही बल देकर कहा कि वास्तविक जीवों की खोज में घोषणा अभी नहीं रहा है। यानी यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर संभावना है कि यहाँ पर जीव हो सकते हैं, लेकिन अभी जो है वास्तविक रूप से यहाँ पर जीवन या जीवन की घोषणा अभी नहीं की गई है, और जो कि बल्कि अभी क्या है यहाँ पर बायो सिग्नेचर केवल मिले हैं। तो इसके साथ साथ जैविक प्रक्रिया में जो संकेत मिले इसकी घोषणा हुई, यानी जैविक प्रक्रिया का हुआ उसकी घोषणा हुई, न कि यहाँ पर जीवन मिले हैं।
इसके साथ साथ यहाँ पर जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के खगोल वैज्ञानिक, जो भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम निक्कू मधुसूदन ने कहा कि यह किसी भी दुनिया एलियंस को दुनिया में होने का संकेत है, या कहें या किसी भी एलियंस दुनिया के पहले संकेत है जहां पर संभावना हो सकती है। यानी एक ऐसा ग्रह पाया गया है जहां पर यहाँ पर जो है एलियंस होने की संभावना, एक पहला ऐसा ग्रह पाया गया जिसका नाम रखा है K2-18b, जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया किस प्रकार से K2-18b पर यहाँ पर जीवन होने की संभावना या लाइफ होने की संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।